हाय गाइस, ठीक है आप सब। देखिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें पीजीटी लिए और आपका टीजीटी के लिए, तो उसमें मैंने क्या किया था कि 20 तक क्वेश्चन था और इसमें जो है वो आपका 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं जाता हूँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 106 है ना। उसमें जो टफ क्वेश्चन है, आपको लगता है कि डाउट होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं उसको ये बना रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 21 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। दिया है डी एक्स tan इनवर्स, बताइएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है ना, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। ठीक है ना। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा में, है ना। और स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। यहाँ पे होगा साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये होगा tan एक्स बाई 2 डी बाई डी एक्स, और ये होगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा और d बाई डी एक्स tan कट गया, और यहाँ पे x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पे dx बाई डी एक्स इसका वैल्यू 1 होता है, 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर हो गया। नहीं तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 21 नंबर कंप्लीट। 21 के बाद अब कौन सा है, 23 नंबर देखिए। 23 क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस बी बाई बी एक्स प्लस ए, यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, y इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए समझिए क्वेश्चन को। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि a कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा बताइए। एक्स माइनस बी बाई ए बाई, यहाँ से ए जब कॉमन लीजिएगा तो फिर इसको पहले कर देता हूँ, इसको बाद में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बच गया भाई 1, और यहाँ पे हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स, और दोनों में प्लस है, ए कट गया। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस बी बाई ए बाई 1 प्लस एक्स, थोड़ा बढ़िया से लिख दिया जाए, ये उधर ये इधर, x इंटू बी बाई ए। अब ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा आंसर हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये था 23 क्वेश्चन। ठीक है, तो 23 कंप्लीट हो गया। 23 के बाद 23 के बाद हमारा 24 देखिए आप लोग, डी बाई डी एक्स, और ये होगा tan इनवर्स, है ना, सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसको चाहेंगे हम तो 1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकता हूँ ना, वेरी गुड। ये होगा डी बाई डी एक्स, और ये होगा tan इनवर्स कॉस एलसीएम लीजिएगा, कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, है ना, ये समझिए डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे में है कॉस एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे बच्चे जो है, यहाँ पे लोग जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो कैसे डेरिवेटिव होगा। आपको बता दें कि साइन जो है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, पाई बाई 2
है ना। अब प्लस क्या है x, कॉस 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा बराबर होता है क्या, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये सही है। आपको बता दें कि कॉस, आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस इसमें यहाँ पर रखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे समझिए कॉस 90 डिग्री, अगर यह मान लीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे आप माइनस कीजिएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, देखिए कॉस 90 डिग्री वही 90 डिग्री प्लस थीटा आपका हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस माइनस कीजिएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कॉस है इसको आप चाहिएगा तो कॉस को आप लिख सकते हैं कि साइन π/2 अब प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, राइट। और हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा, आपको सब पता है ना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या, तो d/dx tan इनवर्स, बताइएगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2, यानी कि बताइए θ/2 कीजिएगा तो π/2 प्लस x और बाई कितना हो जाएगा 2, राइट। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू होता है, आपको जानकारी है कि साइन थीटा बराबर 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, यही ना होता है। यहाँ पे 2 साइन π/2 प्लस x इंटू कॉस π/2 प्लस x, कुछ इस तरह से वैल्यू होता है, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, वेरी गुड। अब हमारा 2 कट जाएगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर θ/2 यानी 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा, इसको मैं यहाँ से मिटाऊंगा और ज़रा देखेंगे कि d/dx है ना, tan इनवर्स ये कितना हो सकता है बताइए, tan इनवर्स ये होगा आपका, यहाँ से एक साइन को भी उड़ा दीजिए, नहीं यहाँ से एक साइन को आप चाहेंगे तो उड़ा सकते हैं, एक सेकंड, है ना, साइन स्क्वायर θ/2 और यहाँ पे भी θ/2 होगा, आपको पता है ना, और यहाँ पे भी क्या होगा θ/2 होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें एक जो है उड़ जाएगा और बचेगा क्या, तो साइन θ/2 किया है ना, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस x/2 बाई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/4 प्लस x/2, ठीक है। अब समझिएगा d/dx और ज़रा समझिए tan इनवर्स, साइन बटा में कॉस को हम tan कहेंगे, tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये tan कट जाएगा, कटेगा ना, चलिए बहुत अच्छा। तो हमारा बच जाएगा d π/4 प्लस x/2, है ना, बाई क्या होगा dx, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये तो 0 हो गया, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है, यानी फाइनली आंसर 1/2 आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर चाहते तो आप आराम से बना सकते थे। तो ये 24 था, कंप्लीट कर दिया मैंने। अब 24 के बाद मैं बात करूँगा 25 का, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। d/dx x के पावर x इक्वल टू, इसको जो है बड़ी लेंदी लोग बनाते हैं, दोनों y मानिए, फिर log लीजिए, फिर डेरिवेटिव कीजिए, बहुत लंबा जाता है, मैं शॉर्टकट बनाऊंगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा, d/dx अगर f(x) के पावर g(x) हो तो एक फार्मूला होता है, समझिएगा, है ना, जो जैसे वैसे ही रख देंगे, f(x) के पावर में g(x), और यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देंगे और नीचे वाले को नीचे छोड़ देंगे, ठीक। फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे f'(x) और मीन्स प्लस, उस यहाँ से लिखता हूँ, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका तो डेरिवेटिव हो गया, अब हम g का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो g'(x) और नीचे जो है इसका हम log लगा देंगे, यानी हमारा f(x) आ जाएगा, ठीक है, हमारा हो गया डेरिवेटिव। बहुत आसान एक ट्रिक है, तो समझो इसको। यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx x के पावर x बराबर x के पावर x, जो जैसा है वही रहने दिए,
ऊपर में 1 से रहने देंगे, नीचे 1 से रहने देंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 1, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस, अब ऊपर वाला का डेरिवेटिव ना g का, तो इसका डेरिवेटिव 1 और नीचे वाले में हम लॉग लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है, x के पावर x, ये कट गया 1 प्लस log x, है ना, आंसर हो गया। बहुत शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरह से हम इसको 25 नंबर को मैंने कंप्लीट कर दिया। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स और ये होगा आपका साइन एक्स के पावर क्या है जी, कॉस एक्स। तो इसको तोड़िए, तो जैसा है वही रहने देंगे, नहीं जैसा है वही रहने देंगे। देखो तो साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन है इसके जो हमें पहले बनाए थे। अब बताइए तो साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स, ऊपर है कॉस एक्स तो कॉस एक्स, नीचे है साइन एक्स। अब बताइए, अब यहाँ पे साइन एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और पुनः कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स और नीचे वाले में हम लॉग लगा देंगे, लॉग साइन एक्स हमारा आंसर हो गया। नहीं तो मेरे ख्याल से इसको चाहेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हो गया साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, बोलिए कॉस और कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, आंसर हो गया। बहुत इजी है, हुआ कि नहीं हुआ, वेरी गुड, है ना। कॉस कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये बहुत आसान है, इसको समझिए। 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 26 के बाद अब कौन सा है जी, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन, राइट, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4x³ पता है इसका फॉर्मूला होता है, आपको जानकारी होना चाहिए कि ये 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, 3 cos इनवर्स। मैं समझा देता हूँ कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, है ना, और 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। 2-3 फॉर्मूला होता है, ये उसको जानना ज़रूरी है। अब समझिए तो 3 को बाहर कर देंगे, 3 cos इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड। तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन था जो कि आसानी से हम इसको बना दिए। चलिए दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है। 31 क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स, सही है, सही है ना, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको जानकारी है कि ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यानी हमारा dy/dx 2 को बाहर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया। नहीं, 31 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, f ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। नहीं, पूछा है कि f' का वैल्यू व्हाट। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो हमारा जो थीटा बराबर है वो हो जाएगा tan इनवर्स क्या, x। बहुत आसान है, यहाँ पे थोड़ा भी डाउट होना नहीं चाहिए। देखिए, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो पुट किया जाता है x बराबर साइन थीटा या क्या, कॉस थीटा। अगर यही चीज़ √a² माइनस एक्स स्क्वायर है तो पुट किया जाता है x बराबर a साइन थीटा और क्या, a कॉस थीटा। नहीं, तो इस तरह से हम वैल्यू पता करते हैं। और भी बता देते हैं आपको, अगर रूट अंडर में 1 प्लस एक्स हो, 1 माइनस एक्स हो तो पुट किया जाता है x बराबर
या तो cos थीटा या cos 2 थीटा, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पुट करना चाहते हो, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू पता कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो हमारा यहाँ पे रूट अंडर में 1 + x² है, तो हम tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट अंडर 1 + tan² थीटा -1 और ये क्या है tan थीटा, यानी कि f ऑफ x = tan इनवर्स 1 + tan² थीटा का sec² थीटा होता है। क्या होता है? तो sec² थीटा होता है -1 और यहाँ पे हो गया tan थीटा। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स sec² थीटा को हम sec थीटा कहेंगे। क्या बोलेंगे? sec थीटा -1 और ये tan थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना। और हमारा हो गया tan इनवर्स sec थीटा को हम चाहेंगे तो 1/cos थीटा -1 और sin थीटा cos थीटा, कुछ ऐसा हम लिख सकते हैं। यह हमारा हो गया tan इनवर्स 1/cos थीटा है ना, तो इसको 1 - cos थीटा cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, कुछ इस ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। cos समाप्त। ठीक, f'0 पूछा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझिएगा। यानी हमारा हो गया कितना, tan इनवर्स 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा/2 और sin थीटा का होता है 2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2। ठीक है, 2 कट गया, sin कट गया, एक अभी साइन बचेगा ऊपर, tan इनवर्स sin थीटा/2 cos थीटा/2, राइट। इसको चाहेंगे हम तो लिख सकते हैं tan इनवर्स sin थीटा cos थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, tan थीटा/2 और ये कट गया, हमारा रिजल्ट आया tan थीटा/2। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स था तो हम लिखेंगे 1/2 को बाहर, थीटा के बदला में tan इनवर्स क्या, x। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पुट किया था, x = tan थीटा, तो आप बताइए कि थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x से ना होगा, ये इधर आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो जब dy/dx निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1/2 बाहर 1/1 + x²। आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था जी, ठीक है ना। तो ये आपका था dy/dx कहो चाहे f'(x) हो। आपसे पूछा है f'0 का वैल्यू बताओ। देखो पूछा है कि f'0 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारा f'(x) निकल गया है। ठीक है, हमारा जो है ये वैल्यू था f'(x) = 1/2 × 1/1 + x² और यह है f'0 = 1/2 × 1/1 + 0²। यह है हमारा क्या, 1/2। ठीक है, यह हमारा हो गया 1/2। ठीक, समझिएगा, f'0 का वैल्यू हो गया 1/2, ये हमारा रिजल्ट हो गया, है ना। अब 34 देखिए, y = हमारा रिजल्ट हो गया 1/2। अब 34 समझिए अच्छे से, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहीं से बना रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा जाने की संभावना है। 34 में है y = cot इनवर्स, राइट, समझिएगा, है ना। मैं आपको बता दूं कि 1 + sin x और 1 - sin x, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर, अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा cos और ये आएगा, है ना। ऊपर में अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा sin x/2, ठीक है ना, cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। देखिए समझिए, 1 + sin x है तो इसको चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं 1 के बदला में sin² x/2 प्लस cos² x/2, इसका वैल्यू कितना होता है 1,
और साइन थीटा के बदला में हो गया 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस देते हैं, माइनस रहता है तो माइनस देते। a² + b² + 2ab का फॉर्मूला होता है a + b sin x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा और sin x/2 प्लस कॉस x/2 हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, प्लस रहता तो प्लस लिख देते, माइनस। अब यहाँ पे समझिए ये साइन और साइन कट गया, नीचे में वही बात है। इसको तोड़िएगा तो देखिए ऊपर वाला जस्ट सेम है, यहाँ हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस सेम नीचे जैसे है cos x/2 माइनस साइन x/2, राइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉट इनवर्स, अब cos और cos जोड़िए, 2 cos x/2। अब यहाँ पे देखिए cos कट जाएगा, ब्रैकेट हटाइएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, साइन 2 sin x/2 ये कट गया और होगा कॉट इनवर्स cos यानी कि cot x/2 कट गया, हमारा x/2 आया। अब पूछा है कि dy/dx का रिजल्ट क्या होगा, तो x है ना 1/2 बाहर, x का 1 यानी 1/2 हमारा आंसर हो गया। ये वैल्यू था 34। ठीक है, 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखिए 35 नंबर y बराबर सेक इनवर्स x + 1/x - 1 साइन इनवर्स x - 1/x + 1। साइन इनवर्स देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको जानकारी होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है कितना, तो π/2 है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो सेक इनवर्स है इसको हम कहेंगे एक कॉस इनवर्स, पलट दीजिए x - 1/x + 1 और यहाँ पे साइन इनवर्स x - 1/x + 1, इसका वैल्यू होता है π/2 और हमारा हो गया dy/dx बराबर कितना, 0। तो हम 35 नंबर क्वेश्चन को बता दिए कि वैल्यू हो गया 0, इसका डेरिवेटिव। अब समझिए 37 नंबर, 36 बहुत आसान था, इजी था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अब समझिए 35 नंबर कंप्लीट, 37 समझिएगा, है ना। y = 5 के पावर x बाई x के पावर 5 है ना। u/v पर तोड़िए, चाहे और आसान कर लीजिए, 5 के पावर x के पावर -5, ये हो जाएगा dy/dx। ये u है और ये क्या है, v है। u को सुरक्षित, v को तोड़ दीजिए, x के पावर 5/dx और फिर आप v को सुरक्षित रखिए, x के पावर -5 और इसको जब तोड़िएगा आप, है ना, आप ऐसे समझिए कि d 5x/dx यानी कि 5x -5 को यहाँ पर लाओ, x के पावर -5 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा x के पावर -5। a के पावर x का डेरिवेटिव होता है a के पावर x, 5x × log 5। a के पावर x का डेरिवेटिव आपको जानकारी है कि a के पावर x × log a, यही ना होता है जो हम आसानी से समझ लेते हैं। अब बताइए क्या होगा, -5 × 5 के पावर x, ये नीचे आ जाएगा x के पावर 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे समझिए 5x × log 5/x के पावर 5। ठीक, अब हम चाहेंगे तो कॉमन ले सकते हैं और नहीं तो यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये हमारा 39 तो बहुत आसान है, आप बना लीजिएगा। मैं 40 बता देता हूँ या 39 बता देता हूँ, 40 आप बनाइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी जिम्मेवारी है ना, इसको आप बनाइएगा। मैं 39 बता देता हूँ, √x + √y = 1। पूछा है कि dy/dx कौन सा पॉइंट पे जी, तो 1/4 पर क्या होगा, है ना। समझिए
रूट एक्स प्लस रूट वाई, इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो कितना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और इसका होगा 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 2 और 2 कॉमन लीजिए, उधर चला गया 0 हो गया, ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 क्या है रूट एक्स, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर ले जाइए डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। अब हम वैल्यू रखेंगे कितना, माइनस √1/4 √1/4 और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। 1/4 का 1/2 होता है और इसका भी 1/2 होता है, ये कट गया, हमारा रिजल्ट आया -1, आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप चाहेंगे तो घर पे और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। अभी और इसमें 60 क्वेश्चन है जो कि हम पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों के सामने सॉल्व करके रखेंगे। वेरी गुड।